तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पिट्यूटरी जो डिसऑर्डर है जिसका नाम है जाइगेंटिज्म। ठीक है, जाइगेंटिज्म ऐसे भी कोई कोई लोग प्रोनाउंस करते हैं या कोई लोग गिगेंटिज्म ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं। तो जाइगेंटिज्म बोलना मोस्ट सुइटेबल रहेगा क्योंकि जाइंट, जाइगेंटिज्म कहाँ से आया? जाइंट, जाइंट से आया। जाइंट मतलब क्या है? बहुत बड़ा। ठीक है, दानव, राक्षस। ठीक है, तो ऐसा कुछ मीनिंग है। तो जाइगेंटिज्म डिजीज इज एसोसिएटेड टू आवर ब्यूटीफुल पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन में गड़बड़ कर दिया, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन एक्सेस अमाउंट में कर दिया, तो क्या होता है बताइए? ये क्या मतलब पेशेंट जो है वो डेवलप करता है जाइगेंटिज्म डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है बताइए? दिस डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ excess production of growth hormone from pituitary gland, राइट। तो एक्चुअली ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि भला पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को एक्सेस प्रोडक्शन क्यों करेगा। ठीक, जबकि वो नॉर्मल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है उसका नॉर्मल प्रोडक्शन करेगा तो अपना बॉडी का ग्रोथ क्या रहेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों एक्सेस अमाउंट में क्या मतलब बताइए ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगा? तो ये भी क्वेश्चन हमको क्या करना है, ये सेशन में इन्वेस्टिगेट करना है। अब देखिए दूसरा बात, और एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, मतलब बच्चों परेशान होता है। ये जो डिजीज है इट इज ओकर इन चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्डहुड। मतलब जब हम आप छोटे रहेंगे या कोई भी जो पेशेंट ये जाइगेंटिज्म को डेवलप करा जब छोटा रहेगा तभी ये डिजीज क्या है बताइए? हो जाएगा। ठीक है, चाइल्डहुड या तो अर्ली एज, EARLY, अर्ली एज। ठीक है, तो ये भी बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना, याद रखना। दो एमसीक्यू यहां पर हो गया कि वाई जाइगेंटिज्म इज ओकार, तो इसका आंसर क्या आएगा? द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा, ये डिजीज कौन सा समय होता है? इट इज ओकर इन चाइल्डहुड और अर्ली एज, राइट। तो अब देखते हैं वाई पिट्यूटरी ग्लैंड is produce excess amount of ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप तो काफी बार देख चुके हैं, ये क्या है बताइए? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्यूटीफुल थैलामस। ठीक है, ये थैलामस है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। और हाँ यहां पर लिख देता हूं, ये थैलामस है, थैलामस। ठीक है, तो थैलामस का बैक साइड में यहां से ये क्या रहेगा बेटा? ये जगह से क्या रहेगा बताइए? आपको ये बात पता है? ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो एरिया है इसको एक्चुअली बोलेंगे हाइपोथैलामस। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोथैलामस। में शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ हाइपोथैलामस, राइट। अब ये हो गया थैलामस। थैलामस के आगे कौन है? हाइपोथैलामस, द वेरी वेरी स्पेशलाइज एरिया ऑफ ब्रेन। तो हाइपोथैलामस में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये हो गया आपका मेमिलरी बॉडी। मेमिलरी बॉडी इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलामस। और यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर रहेगा सोएलेटेड। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है बताइए? ये भी हाइपोथैलामस का पार्ट है। इसका नाम है आपका ट्यूबर साइनेरियम। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इसका नाम है ट्यूबर साइनेरियम और इसका नाम है मेमिलरी बॉडी। और ये जो पूरा पार्ट मेमिलरी बॉडी ट्यूबर साइनेरियम विथ दिस एरिया शीट एरिया इज टोटली कॉल्ड हाइपोथैलामस, राइट। और हाइपोथैलामस के बीच में से यहाँ पर बताइए ये जगह पे कैनाल दिखाई पड़ता है, राइट। यहाँ पर एक्चुअली एक कैनाल है। ये कौन सा कैनाल बेटा? ये कौन सा? एक्चुअली इट इज नॉट ए कैनाल, इट इज ए वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, राइट। तो ये हो गया अपना थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जगह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोडक्शन भी होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था एक बहुत ही स्पेशलाइज एरिया जहाँ पर हाइपोथैलामस खत्म होता है, यहाँ पर एक स्पेशलाइज एरिया रहता है जिसका नाम है ऑप्टिक कायाज्मा, CHIASMA,
MA, ठीक है। क्लिनिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिक काइज्मा, ठीक। और ऑप्टिक काइज्मा में आके क्या होता है बताइए, दो ऑप्टिक नार्व आके मीट करता है, राइट। ये दो ऑप्टिक नार्व ऑप्टिक काइज्मा में आके मीट करा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ऑब्वियसली योर सेक्सी आई, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन, दैट इज योर सेक्सी आई, राइट। हाँ, ये हो गया आपका आई, EYE, ये भी क्या हो गया, EYE, आई, राइट। तो आई से ये जो नार्व जा रहा है इसका नाम क्या है, ऑप्टिक नार्व, ऑप्टिक नार्व, NERVE, ऑप्टिक नार्व। तो ऑप्टिक नार्व इस तरह से क्या होता है, ये नीचे से ये कायस्मा बना के एक्सट्रिपेट कायस्मा बनाता है, ये वाला नार्व इस तरह से नीचे से क्या होता है, इस तरह से माइग्रेट करता है, इस तरह से माइग्रेट करके एक्चुअली ये जाके लगता है कहाँ पर बताइए, थैलामस के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है थैलामस के ऊपर, इसका नाम लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये वाला इस ये भी ऑप्टिक नर्व ये नीचे से आके क्या होता है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये नीचे से आना चाहिए, ठीक है। नीचे से आके ये कनेक्ट होता है कहाँ पर बताइए, ये कनेक्ट होता है एक्चुअली यहाँ पर जो मतलब थैलामस के ऊपर जो स्पेशलाइज एरिया, इसका नाम क्या है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये भी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये जो एक स्ट्रेपेड स्ट्रक्चर जहाँ पर मीट करा, ये जो मीटिंग पॉइंट है एक स्ट्रेपेड स्ट्रक्चर का, ठीक है, ऑप्टिक नर्व का, इसको बोलेंगे ऑप्टिक काइज्मा, ठीक है। और ये तो हो गया ऑप्टिक काइज्मा। और ये जो एरिया है टोटल, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। एंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, just below the hypothalamus, this gland is actually called the pituitary gland। आप ये अच्छे तरह से जान गए, ये जो ग्लैंड है इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। ये भी क्या है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब है, ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली यहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना है बेटा बताइए, इसका वेट है नियर अबाउट ओनली हाफ ए ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट है बताइए, ओनली हाफ ग्राम, मतलब हाफ ग्राम वेट है। फिर भी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी का बहुत सारा ग्लैंड और भी प्रेजेंट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा। तो वो बॉडी का सारा ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। खाली ये हाफ ग्राम इसका क्या है, वेट है, ठीक है। फिर भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बेटा, ये एक अनोखा हार्मोन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है पोर्टल वेन के थ्रू, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर एक्सेस लेवल पे हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पे हो गया, कौन सा कंडीशन में, चाइल्डहुड कंडीशन में, ठीक है। तो क्या होता है, बॉडी का क्या देखा जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है चाइल्डहुड कंडीशन में, ठीक। क्योंकि ज्यादा ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का एक नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल में क्या होता है, बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ होता है। पर यहां पर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सेक्रेशन, EXCESS, एक्सेस सेक्रेशन, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, मतलब एबनॉर्मली ग्रोथ होने लगा। अब एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होने लगा, ठीक है, और एबनॉर्मली इन्होंने एक्सेस ग्रोथ हार्मोन भी क्यों सेक्रेट करने लगा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें क्या हो जाता है, बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। मे बी दिस पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। अगर बेनाइन ट्यूमर डेवलप करने लगा तो ये तो मतलब बड़ा होने लगेगा। तो इसका ओरिजिनल वेट कितना है, हाफ ग्राम। तो ये बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा, बड़ा मास जो है, जो एरिया मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एरिया ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, वो एरिया में अगर बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, तो वो तो बड़ा होने लगेगा। तो एक्सेस अमाउंट पे क्या होने लगेगा बताइए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगेगा, जो क्या करेगा, बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो उसको बहुत ज्यादा क्या करेगा, इफेक्ट कर
देगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसमें लार्ज एंड वेल प्रोपोर्शनेटेड बॉडी दिखाई पड़ता है एंड इट्स लीड्स टू एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। एक्चुअली ये एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होता है बेटा? क्योंकि अपना बॉडी का जो लॉन्ग बोन है ना, अपना बॉडी का क्या होता है, जो लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये मानिए कि कोई भी लॉन्ग बोन हो सकता है, ये मानिए कि कोई लॉन्ग बोन है, जैसे कि ये हाथ में हो सकता है, ठीक है, पैर में हो सकता है, बॉडी का डिफरेंट जगह जगह पे। तो उसका लॉन्ग बोन का दो एंड पे क्या होता है बताइए, यहाँ पर दो एंड पे, लॉन्ग बोन का दो एंड पे यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ प्लेट होता है। कौन सा प्लेट बेटा? ग्रोथ प्लेट, GROWTH, ग्रोथ प्लेट, PLATE, ग्रोथ प्लेट होता है। जिसके वजह से क्या होता है, मतलब ग्रोथ प्लेट पे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्ट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बोन का साइज अगर बढ़ गया, ग्रोथ प्लेट का बढ़ने से बोन का साइज बढ़ता है, और बोन का साइज बढ़ने से क्या होता है, अपना हाइट बढ़ता है। ठीक है, पर एक्सेस अमाउंट पे ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड में रिलीज होने की वजह से ये बोन का साइज कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ गया, तो इसलिए क्या हुआ, बॉडी का एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, तो ये समय पे क्या होता है, जब हमारा प्यूबर्टी एज रहता है, ठीक है, जब हम मतलब अपना यूथ में एंटर करते हैं, प्यूबर्टी जब हम क्रॉस करते हैं, तो उस समय में क्या होता है, ये धीरे 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 जो मतलब ग्रोथ प्लेट है ना, ये ऑसिफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है ऑसिफाइड। ऑसिफाइड मतलब ये टोटली क्या होता है, हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड बोन, हार्ड, HARD, राइट, हार्ड बोन में ये क्या हो जाता है बताइए, कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड बोन में कौन कन्वर्ट हो जाता है? द सॉफ्ट ग्रोथ प्लेट ऑफ आवर बॉडी इज कन्वर्टिंग टू हार्ड बोन। जब क्या होता है, अपना एज बढ़ते जाता है। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, इसलिए बॉडी का कोई ग्रोथ नहीं होता। पर चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो ग्रोथ प्लेट है ये क्या होता है, हार्ड बोन में मतलब ऑसिफाइड बोन में कन्वर्ट नहीं होता, और उसके ऊपर अगर ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन एक्ट करा तो क्या होता है, बॉडी का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। और क्यों ग्रोथ हार्मोन का इतना सेक्रेशन हो जाएगा बताइए? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग एरिया जो है यहाँ पर से क्या हो जाता है बताइए, बेनाइन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अब देखिए, ये बेनाइन ट्यूमर अगर हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो जाएगा बताइए, साइज बढ़ जाएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर साइज बढ़ गया ना बेटा, तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिक कायाज्मा है, मैंने बताया था ना, इट इज क्लिनिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑप्टिक कायाज्मा है, इट्स द abnormal growth of this pituitary gland affect our optic chiasma. ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल ऑप्टिक कायज्मा इज रिलेटेड टू आवर विजन। ठीक है, तो ऑप्टिक कायज्मा से ये कौन गया बताइए, ये हो गया ऑप्टिक नर्व। ये भी कौन हो गया, ये भी हो गया ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जाके ओपन हुआ कहाँ पर, आई पे, और आई जब नॉर्मली काम करेगा तो क्या होगा, हम देख पाएंगे। तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ की वजह से क्या हुआ बताइए, ये ऑप्टिक कायज्मा क्या हुआ, इफेक्ट हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ बताओ, दिस एफेक्शन ऑफ ऑप्टिक कायज्मा इफेक्ट आवर विजन। क्या करता है बेटा, इट्स इफेक्ट आवर विजन, इफेक्ट आवर विजन। ठीक है, मतलब ठीक से हम देख नहीं पाएंगे अगर जाइगेंटिज्म बहुत ज़्यादा अगर ऑप्टिक कायज्मा को क्या कर दिया बताइए, इफेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, कि देखो इसके साथ साथ एक और कारण हो सकता है, ये जो मतलब आपका ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज एक्चुअली करने में मदद कौन करता है बताइए, कौन स्टिमुलेट करता है, यहाँ पर ये एरिया, ये दैट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक्चुअली हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कौन बताइए, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, तो अगर एक्सेस अमाउंट पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो ये क्या करता है बताइए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है, एक्सेस अमाउंट पे क्या करता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा सकता है। ये भी और एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट आवर जाइगेंटिज्म। ठीक है, तो ये हुआ आपका होल आइडिया, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो ए लॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए, नेक्स्ट पिट्यूटरी डिसऑर्डर दैट इज एक्रोमेगाली, राइट।